नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने-माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर इस वक्त हमसे काफ़ी दूर हैं, कई किलोमीटर दूर हैं, इसलिए आज सर से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं और सर से बातचीत होगी। बिहार की सियासत का मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। बिहार की जो चुनावी राजनीति है, वहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। और पप्पू यादव की बात करेंगे, पूर्णिया की बात करेंगे, सिवान की बात करेंगे, ऐसी सीटों की बात करेंगे और पूर्णिया में क्या लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है, वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। टिकट बंटवारे के फैसले में क्या लालू यादव से चूक हो गई? पप्पू यादव को हल्के में लेना महंगा पड़ा और पप्पू यादव अब भारी पड़ रहे हैं और एमवाई शिफ्ट हो गया है पप्पू यादव के साथ, जो वहां से खबर आ रही है, जिस तरह की जानकारी आ रही है, अरुण पांडे सर बेहतर तरीके से बताएंगे क्या ऐसा हो रहा है। सर, क्या अगर पूर्णिया की बात करें तो एमवाई समीकरण शिफ्ट हो गया है पप्पू यादव के साथ और वहां जो लालू यादव का वोट बैंक है उसमें सेंध लग गई है। वो जो तिलिस्म है लालू यादव का एमवाई का, वो ध्वस्त हो गया है पूर्णिया में। बिल्कुल सही कहा आपने। जी पूर्णिया में तो राजद के पास जो एम भाई है, न उनके पास मुस्लिम कैंडिडेट हैं और न यादव कैंडिडेट हैं। आपने पप्पू जी यादव को दरकिनार करके आपने वहां दे दिया बीमा भारती को। तो जी स्वाभाविक रूप से आपने अपनी भूमिका में बात सही कही कि वहां जी राजद का एम भाई जो है, एम भाई समीकरण ही ध्वस्त हो गया है। अब जिसी जी जाति का और पप्पू यादव वहां से जिस जमीन पर 2 साल से काम कर रहे थे, उन्हें पूरी तैयारी कर रखी। तो जी पूर्णिया में तो अब लालू यादव के लिए एक वहाँ यादवों के बीच में कौन भारी पड़ता है, जो स्थिति मधुबनी में है। और मधुबनी में आप जी देखते हैं कि वहाँ यादव जो है बीजेपी के साथ होता है, तभी तो जी बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ 4 लाख से अधिक वोट से जीता है। पिछले चुनाव जी में तो वहाँ मधुबनी में वीआईपी कैंडिडेट था। इस बार फिर राजद है, फातमी साहब वहाँ कैंडिडेट बनाए हैं। तो पूर्णिया जी की स्थिति तो बिल्कुल है कि राजद का जो सामाजिक समीकरण है वहां ध्वस्त होता दिख रहा है। वही हालत है नवादा में। अब नवादा में वहां यादव कैंडिडेट ही हो गया है, निर्दलीय विनोद यादव कैंडिडेट हो गया, जी राजवल्लभ यादव के भाई। अब उनकी जी भाभी हैं विभा देवी, राजद की एमएलए हैं, प्रकाश वीर वहां राजद के एमएलए खुलकर वहां साथ दे रहे हैं निर्दलीय कैंडिडेट का। मैंने राजद की पूरी ताकत जिसको संगठन गए थे तेजस्वी, नोटिस नहीं लिया, जी वहां मंच पर ये दोनों दोनों विधायक कोई नहीं गए। वही हालत रही है पूर्णिया में। सारे कांग्रेस कांग्रेस कैंडिडेट भले नहीं बनाया हो, लेकिन जी प्रत्यक्ष रूप से सारे लोग खुलकर काम कर रहे हैं वहां पप्पू यादव के लिए कांग्रेस की। अब बहुत इसी दिलचस्प बात तरह आप से कांग्रेस ने भले ही पप्पू यादव से पल्ला झाड़ लिया हो कि भाई हमारी प्राथमिक सदस्यता ही इन्होंने नहीं ली है, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ही इन्होंने नहीं ली है, तो इन पर क्या हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ मदद भी कर रही है पप्पू यादव की। बिल्कुल। आप तो अब देखिए ना, राहुल गांधी का भी यदि प्रोग्राम होने की बात हो रही थी पूर्णिया, राहुल भी जी जाएंगे तो कांग्रेसी जिसको कांग्रेस कार्यकर्ता कहेंगे वही हालत होगी। जो राजद जी का एमवाई हुआ है, अब वो कांग्रेस की हालत भी कांग्रेस ने कहा दिया था, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने अल्टीमेटम दिया था कि 8 तारीख जी तक यदि वो नामांकन पत्र वापिस नहीं लेंगे तो वो गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा कांग्रेस का। क्या हुआ, कौन सी कार्रवाई? वो चुनाव में जी डटे हुए। तो इसी तरह से बिहार में 4-5 कंस्टिट्यूंसी ऐसी हो गई है, जैसे सीवान है हिना साहब का, जी वहां भी उसी तरह से राजद का जो एम बाई है वहां कौन होगा। अब तो मुस्लिम मतदाताओं के लिए हिना साहब को वो गले लगाएंगे कि वहां कोई राजद के समर्थन में आएंगे। एआईएम साथ है, पप्पू यादव ने भी सपोर्ट देने की घोषणा कर रही है। तो मैं मानता हूं कि इस बार कुशवाहा जाति को साधने के लिए भरसक कोशिश की लालू प्रसाद जी ने, और जी लगे हाथ की अति पिछड़ों को साधने के लिए अपनी 3 सीटें दे दी मुकेश सहनी के लिए। लेकिन उनकी जी सारी रणनीति पर 5-7 कंस्टिट्यूंसी में तो मुझे पानी फिरता दिख रहा है। अब वो नतीजा आने जी दीजिए, अभी तो अंततः जनता को फैसला लेना है, जनता मालिक है। लेकिन जो तस्वीर उभरती दिख रही है उसमें कहीं न कहीं पूर्णिया में, सिवान में, नवादा में तो महागठबंधन को महंगा पड़ा है अपने टिकट के इस स्वरूप के कारण। सर, 3 सीटों की चर्चा हम की, लगे हाथ काराकाट की भी कर लेते हैं। पवन सिंह एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार और निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो काराकाट से।
वहां तो एनडीए उम्मीदवार का खेल बिगड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ा दी है पवन सिंह ने। अब देखिए ना, वहाँ 2 कैंडिडेट है, वहाँ कुशवाहा जाति के, वहाँ जी महागठबंधन की ओर से माले के उम्मीदवार हैं राजाराम सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस बार सीट जदयू ने दे दी अपने सिटिंग सांसद महाबली सिंह को बेटी कर। स्वाभाविक रूप से महाबली सिंह के जो समर्थक हैं वो क्या करें? क्या वो, ये सवाल उठता है कि वो राजाराम सिंह के लिए जिताने का काम करेंगे? आज भी कुशवाहा समाज को लीड किया है उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा समाज जी को संगठित किया है और एक चेहरा के रूप में उभरे। ठीक है, उसके बाद की रणनीति में कुछ उनकी ऐसी अति महत्वाकांक्षा रही जिससे वो कहीं लूज भी किया। राजद से मिल गए थे, फिर बाद में अभी एनडीए से अलग हुए, फिर एनडीए के साथ हुए, लेकिन अब पवन सिंह के चुनावी जंग में कूदने से तो वहां जो खास करके ठाकुर मतदाता है, राजपूत मतदाता, कुछ पवन सिंह उसी भोजपुर के धरती पुत्र, एक अपनी छवि भी है। बीजेपी ने तो उनको आसनसोल से बिहारी बाबू जो शत्रुघ्न सिन्हा है वहां से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो वहां एस अहलुवालिया को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। लेकिन पवन सिंह के काराकाट में करने से अभी तो इमीडिएट दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब जिस तरह से पिछला चुनाव में उनको 2 कंस्टिट्यूंसी से लड़े थे, तो इस बार तो उन्हें लगता है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, एक और सीट है जिसको हॉट सीट माना जा रहा है और वहां से जो जानकारी मिल रही है, इसीलिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उजियारपुर लोकसभा सीट, आलोक मेहता आरजेडी को उम्मीदवार हैं, आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता भी हैं, शीर्ष नेतृत्व के बड़े चहेते भी हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी थे और 3 दिनों के शिक्षा मंत्री बिहार के, बाद में तो नीतीश कुमार ने पाला ही बदल लिया। तो वो और नित्यानंद राय चर्चित नेता हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वो भी शीर्ष नेतृत्व के बड़े करीबी, देश के गृह राज्य मंत्री। उन दोनों के बीच लड़ाई है। जो खबर आ रही है, जो जानकारी आ रही है, आप बेहतर बता पाएंगे। नित्यानंद राय की जो मुश्किल है इस बार बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस बार जो वोटरों का मिजाज है वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है, ऐसी कोई जानकारी आ रही है, ऐसी चर्चा है? नहीं, देखिए, एक तो वहाँ कुशवाहा और यादव के बीच में लड़ाई है। जो अपर कास्ट मतदाता है निश्चित रूप से उनका रुझान जो है एंटी लालू और प्रो नरेंद्र मोदी, प्रो बीजेपी, यही तो है अभी बिहार में देखने को मिला मोटा मोटी। तो नित्यानंद राय के बारे में जो पिछले बार भी ऐसा दिख रहा था कि वहाँ बड़ा कंटेस्ट संघर्ष खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुकाबला तो सीधी लड़ाई होगी, लेकिन कुल मिलाकर कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं है। और नित्यानंद राय को तो बीजेपी कभी पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। उस समय भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे और उन्हें 22-23 यादव को टिकट भी दिया था। इसके कारण कुछ दल में उनकी रणनीति के लोग खिलाफ भी थे, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व वर्ग है कि वो समझती कि भाई यदि लालू यादव के वोट बैंक में हमें संगवारी करनी है तो यादव कैंडिडेट देने होंगे। आपने देखा अभी 3 यादव एमपी हैं बिहार में बीजेपी के, नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं और अशोक यादव हैं। तो जो अभी कल्पना एक देखिए हर चीज लगता है। अब उसमें एक सवाल उठता है कि क्या यादव मतदाता नित्यानंद राय की जगह वो उपेंद्र कुशवाहा को सहजता से वोट देंगे? एक बड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसलिए ठीक है, इस बार वहाँ फिर आलोक मेहता कैंडिडेट हैं, एक्स एमपी हैं, वही एमपी रह चुके हैं, उस क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन नित्यानंद राय के सामने मुकाबला सीधा है अभी। तो आप उस क्या स्वरूप लेता है, लेकिन उसको आप अभी हम ये नहीं मानते हैं कि अब नित्यानंद राय कारण वो हॉट सीट बनी हुई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आज भी बिहार में जो बीजेपी का नेतृत्व वर्ग है उसमें वो मैटर करते हैं और अमित शाह के बड़े ही प्रिय पात्र हैं। तो कुल मिला जुलाकर की स्थिति मुझे दिखती है। उस तरह से उनकी फंसी हुई नजर नहीं आती है। अभी उनके लिए इतनी मुश्किल लड़ाई नहीं है नित्यानंद राय के लिए। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगती है कि नित्यानंद राय के लिए मुश्किल लड़ाई। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई सवालों पर तमाम तरह की चर्चा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।